अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। HBL PSL स्पेशल। HBL PSL में कल आराम का दिन था और आज एक मैच खेला जाने वाला है। आज का मुकाबला होने जा रहा है 10वीं एडिशन में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अच्छा कमबैक किया है अब HBL PSL की 10वीं एडिशन में और पिछले 2 मैचेस में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए हैं और इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 5 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स बना लिए। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल फर्स्ट अप, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। पॉइंट्स टेबल में इस्लामाबाद यूनाइटेड डोमिनेट कर रही है, इवन दो इस्लामाबाद और क्वेटा वाहिद टीमें जिन्होंने 5-5 मैचेस खेले हैं। डिस्पाइट दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस वक्त 10 पॉइंट्स हैं, द लीडिंग बाय 4 पॉइंट्स और कोई भी टीम उनके आगे डट नहीं पा रही है, टिक नहीं पा रही है। दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर है जिन्होंने अब तक 6 मैचेस खेल लिए हैं, 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं थैंक्स टू देयर रन रेट। साथ साथ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो इससे पहले काफ़ी नीचे नज़र आ रही थी, लेकिन अब 2 मैचेस में कामयाबी के बाद 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और उनका नेट रन रेट भी इम्प्रूव हो गया है। चौथे नंबर पर अब तक ये वो 4 टीमें हैं जो क्वालिफाई कर सकती हैं अनलेस पेशावर ज़ल्मी अप्स इट्स गेम और वो चैलेंज कर सकें कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों को। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। राइट देन एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि आज का शो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज हम HBL PSL के 10वें एडिशन पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ आप लोग सोच रहे होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स की टीम इस साल भी बड़ा अच्छा कर रही है। मुल्तान सुल्तान की टीम जो कि पिछले 5-6 सालों में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती आ रही थी, डोमिनेट करती आ रही थी, फाइनल्स खेल रही थी, इस बार क्या हो गया है? तो अंदाज़ा लगाएंगे कि पिछले 2 सालों में वो कौन सी टीमें हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आ रही हैं और क्यों करती आ रही हैं। राशिद भाई, बड़ा मज़ेदार डिस्कशन है ये, बिकॉज इससे आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो कौन सी टीम है या कौन सी मैनेजमेंट है जो अपने तुर्क के पत्तों को अपने साथ रखे हुए है और अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर किए जा रही है। आपकी इजाज़त तो पहले इस्लामाबाद का जिक्र करें राशिद भाई, क्योंकि इस साल भी डोमिनेट कर रहे हैं और आपको पता है पिछले 2-3 सालों में भी उन्होंने डोमिनेट किया था। आपकी इजाज़त है सर? इजाजत है। चले लेट्स मूव ऑन देन। सबसे पहले राशिद भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जरा इकोनॉमी रेट को देख लेते हैं, बिकॉज एक तरफ जहां ये अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं वहां इनके बॉलर्स बड़ा फंसा के रखते हैं बैटिंग साइड्स को। अगर हम इनका पिछले 2 साल का डेटा देखें तो पहले 6 ओवरों में 9.71 2023 में रहा, 2024 में 7.53 और 2025 में 7.67। आप बारहा कहते हैं कि पहले 6 ओवरों में टीमें मैच बनाती हैं या बिगाड़ती हैं, तो इस्लामाबाद हैज बीन डूइंग दैट प्रीटी वेल। लेकिन 24-25 को देखेंगे बेहतरी आई है, इन्होंने बॉलर चेंज किए हैं। नसीम शाह इनके पास आ गए, न्यू बॉल के बॉलर, और इमाद वसीम आ गए, तो इनके बाद हसन अली कराची चले गए, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। इससे पहले अगर देखा जाए तो लास्ट 2-3 ईयर का कराची किंग्स का बहुत अच्छा था, क्योंकि मोहम्मद आमिर भी वहीं थे, इमाद वसीम भी वहीं थे, तो इसकी वजह से उनको बहुत एडवांटेज था, वो बैटिंग में मार खा रहे थे। लेकिन जो आपने ये स्टैट्स दिखाया है बॉलिंग के, इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त बहुत डिफरेंस है बॉलिंग और बैटिंग में। हम बैटिंग में जाएंगे तो उनका बहुत अच्छा आपको मिलेगा, स्ट्राइक रेट मिलेगा, तो बॉलिंग में इफेक्ट होता है। कुछ टीम्स होती हैं कि बहुत अच्छा उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन बॉलिंग में भी उतने ही देते हैं। जैसे हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं या इंग्लैंड की बात करते हैं कि यार बड़ा अच्छा खेलते हैं, बहुत तेज खेलते हैं, लेकिन देते भी वैसे ही हैं। लेकिन इस्लामाबाद का थोड़ा सा अपोजिट है, वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और स्पेशली उनके स्पिनर शादाब भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और साथ में दूसरे इमाद इनके पास है, अभी खेल रही नहीं, सलमान अली आगा खेल नहीं रहे, तो इनको एडवांटेज जो बहुत ज्यादा है। बैटिंग में तो आप जब दिखाएंगे तो बैटिंग में भी देख लेते हैं, लेकिन नसीम शाह है इनके पास, जो पाकिस्तानी जो बॉलर हैं, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं इनके पास, वो अच्छे हैं। टीम अच्छी कब बनती है ड्राफ्ट में, और वो यूटिलाइज करती है जो लूप होल्स हैं आपके ड्राफ्टिंग सिस्टम में जो कि ठीक होने चाहिए, उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज करती है। जैसे लास्ट ईयर या उससे पहले आप देखें एलेक्स हेल्स भी हैं और मनरो भी हैं, दोनों गोल्ड में है या सिल्वर में है, वो कैसे हो सकता है? वो बनाया जाता है, फिर एक आपका टॉप प्लेटिनियम का प्लेयर वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, तो फिर 3 स्लॉट जो प्लेटिनियम की है वो यहाँ पे यूज कर ली जाती है। ये लूप होल है PSL का जब से हो रही है, इसको सबसे अच्छा जो यूज करती है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वेटा ग्लैडिएटर बहुत ही अच्छा यूज करती भी आई है। तो ये चीजें अगले जो होने वाला है PSL आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ, अगला उसमें लूप होल नहीं होने चाहिए। टीम बनाने की कोशिश की जाए, कभी टीम बन नहीं पाती। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा कोई टीम बन नहीं पाई। वजह क्या है कि आपको अपने प्लेयर्स निकालने होते हैं, 6-7 प्लेयर 8 प्लेयर आप निकाल देते हैं,
एक ऐसे ड्राफ्टिंग होनी चाहिए जिसमें प्लेयर आपके अपने हो, जो आपको बिजनेस दे लेके दें। खैर एनीवे हम लोग इकोनॉमी रेट तक बात कर रहे थे, मैं आगे लेके चला गया। तो नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त टॉप टेबल के टॉप पे है। वजूहत उसकी ये है कि ड्राफ्ट में उन्होंने प्लेयर्स की पिक बहुत अच्छी की है, कि उन जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया है। और रिक्वायरमेंट का अंदाजा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम लगाती आई है डेटा का मवाजना करके। जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे थे राशिद भाई कि 2023 से बेहतर परफॉर्मेंस पहले 6 ओवर में 2024 में नजर आई, 2025 में और ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। उसी तरह 7 से 16 ओवर का जो पीरियड होता है, जो आप हमेशा कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पावर प्ले तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन 7 से 16 ओवर के बीच में टीमें या तो मैच हार बैठती हैं या फिर पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं। 2024 में एक चीज से आपको डिसएग्री करूंगा, मैं माजरत चाहता हूँ। डेटा की जो बात कर रहे हैं, देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड डेटा इस्तेमाल करती है, कोई डेटा स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया उन्होंने? सवाल है मेरा। बिल्कुल नहीं किया ना। इनका जो डेटा मैं काम करता हूँ वो तो पाकिस्तान टीम के साथ है, हसन चीमा। तो वहां पाकिस्तान की बुरी हालत क्यों है? मतलब सवाल है ना, सिलेक्शन में क्यों बुरी हालत है? नियत कहा जाता है, क्योंकि इनके जो ओनर हैं वो इंटरफेरेंस नहीं करते होंगे टीम की सिलेक्शन में, जिसकी वजह से टीम बेहतर बनती है। ये कहीं डेटा ना भी हो, अगर आप अपनी मैनेजमेंट को अलाउ कर, ये थोड़ी देर हटा दीजिएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। जो जब आप अपनी टीम को अलाउ करते हैं कि अपनी मर्जी से टीम बनाए, तो वहां पे बेहतरी आती है। जहाँ पे आपका सेट, यहाँ पे सेट सिस्टम है ना, यहाँ तो ओनरशिप तो है नहीं। सेट जब आपका इन्फ्लुएंस करता है तो वहां की टीम अच्छी नहीं बनती। अच्छी का मतलब है कि उसमें आपके हाथ बन जाते हैं। आप 14 प्लेयर अच्छे लेते हो तो 8 प्लेयर उनके या 4 प्लेयर उनके भी ले लेते हो, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं कर पाता। कभी कभार हम देखते हैं टीम अच्छी क्यों नहीं बनी, वो सेट सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा होता है, जिसकी वजह से तबाही हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। वही सेट सिस्टम पाकिस्तान टीम में इन्फ्लुएंस करता है फ्रेंचाइज के थ्रू, कप्तानी हो या प्लेयर की इंक्लूजन हो, जिसकी वजह से तबाह हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट। तो डेटा और सेट सिस्टम दो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, जिसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। राइट पहले से 20वें ओवर तक इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्टैट्स में किस तरह बेहतरी आई है, किस तरह इकोनॉमी रेट्स को उन्होंने पुल बैक किया है, ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पेस वर्सेस स्पिन का है राशिद भाई। अगर हम पेसर्स को देखें तो इकोनॉमी रेट में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन जो आप इंडिकेट कर रहे थे स्पिनर्स ने यकीनी तौर पर डिफरेंस क्रिएट किया। आप देखें काफ़ी हद तक पुल बैक कर लिया है, 6.7 की औसत से उनके स्पिनर्स अब बॉलिंग कर रहे हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली इंप्रेसिव अगर T20 की बात करें तो। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 24 और 25 का डिफरेंस, इमाद वसीम का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा, जिन्होंने 7.7 और 6.7। और डिफरेंट ये है कि 4 वेन्यूज हैं, 4 वेन्यूज को आप अलग अलग करते हैं। कराची अलग कर दें, लाहौर पिशावर अलग, लाहौर अलग कर दें और मुल्तान अलग कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ज्यादा स्पिन को एडवांटेज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि लास्ट 2 ईयर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने काफी इम्प्रूव किया है। एब्सोल्युटली, और इम्प्रूवमेंट हमें बैटर्स में भी नज़र आ रही है। इस्लामाबाद वो टीम है जो ऊपर से ऐसे प्लेयर्स खिलाती है जो आते ही अटैक करते हैं, और इसका अंदाज़ा हमें इनके रन रेट से नज़र आएगा। जो बैटिंग रन रेट है, पहले 6 ओवर में 2023 में 9.67 की औसत से खेला, फिर 2024 में 8.17 की औसत से खेला, फिर 2025 में इस वक्त 9.63 की औसत से खेल रहे हैं। एंड इट गेट्स बेटर राशिद भाई, आखिरी 3 ओवर्स में आप देखें 2025 में 14.08 की औसत से खेलते आ रहे हैं अभी तक। ये देखिए 2023 और उससे पहले इनको थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, उनके डेथ ओवर में लास्ट 4 ओवर में बहुत मार खाते थे, और जितने रन देते थे उससे ज्यादा, वो जितने रन ये बनाते थे उससे ज्यादा देते थे। लास्ट 3-4 ईयर इनका बड़ा खतरनाक रहा है, इसलिए 23 में आप देखें 12.9, और ये इसमें मेंशन करती है बॉलिंग है या बैटिंग है, ये बॉलिंग की अगर बात कर रहे हैं आप जी, तो या बैटिंग पे आ गए राशिद भाई, बैटिंग पे आ गए। 12.9 किया है इन्होंने। और यहाँ पे देखें 24 में अगर हम देखते हैं लास्ट ओवर्स में 9.8 है, और 25 में देखें इनका 9.6 है, पावर प्ले में 8.6 है, और 14 है इनका लास्ट में। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है आपको। अगर ओवरऑल देखते हैं 2023, 24, 25 में 25 इनका बहुत अच्छा जा रहा है। हालांकि ये लास्ट ईयर भी जीते हुए, लेकिन इस साल ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं क्योंकि दूसरी टीम और वीक हुई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी वीक हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी टीम रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरी क्योंकि इनके बेंच पे प्लेयर स्ट्रेंथ अच्छी है। दूसरी टीम की प्रॉब्लम ज्यादा नजर आ रही है। जहाँ मुल्तान सुल्तान फाइनल खेलती थी वो स्ट्रगल कर रही है, कराची किंग्स अच्छी टीम हुआ करती थी वो स्ट्रगल कर रही है, कोयटा बेहतर है, पिशावर
भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन क्या है वो टीम ऐसी है कि कहीं किसी वक्त भी क्लिक करके ऊपर आ सकती है। और लीग क्रिकेट का मज़ा भी फिर यही है कि हर साल एक जैसा नहीं होता। हर साल आप नई प्लानिंग के साथ आते हैं और नई एनर्जी को टीम में शामिल करते हैं, उसके रिजल्ट भी सामने आते हैं, टाइम्स नए भी आते हैं। हम लाहौर कलंदर्स की बात करेंगे और दीगर 5 टीमों की बात करेंगे। इस साल लाहौर कलंदर थोड़ा सा मिक्स बैग नज़र आ रही है, मिक्स्ड इमोशंस भी हैं उनके डग आउट में। पहले सेशन में हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की। राशिद भाई, हम लाहौर कलंदर्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज लाहौर कलंदर 2022-23 में चैंपियन बनी, द ओनली टीम जिन्होंने अपने टाइटल का दिफा किया, लगातार 2 बार टाइटल जीता। वो वक्त और था क्योंकि उस वक्त फिर शाहीन शाह अफरीदी को नया नया कप्तान बनाया गया था। 2023 से लेकर अब तक लाहौर कलंदर की हम परफॉर्मेंस देखें, खासतौर पे बॉलिंग का इकोनॉमी रेट देखें, तो बेहतरी नज़र आई है। उसके बावजूद 24-25 में उतने इफेक्टिव नज़र नहीं आए जितने 22-23 में नज़र आए थे। 22-23 से बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इनका जो मेन फैक्टर मिडिल ओवर में राशिद खान रहा है। उन्होंने तकरीबन 2 सीजन में 22 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से फर्क पड़ता था। स्पिन में सिकंदर रजा ने भी 7-8 विकेट लिए हुए थे, जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। इस दफा थोड़ा चेंज किया है, उन्होंने रिशाद को लिया है, साथ में आसिफ आफरीदी हैं और सिकंदर रजा हैं जो कि स्पिन को संभाले हुए हैं, और शाहीन आफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, जमान खान है और जहादाद है, जिनमें से 3। तो जब इनके 5 बॉलर पूरे खेलते हैं और छठे सिकंदर होते हैं, तो फिर टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, जो देखने में आया इनकी बॉलिंग को। सिकंदर इंप्रेसिव है बॉलिंग में ना। इकोनॉमी रेट उनकी तकरीबन 6.5 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। जो मैचेस खेले जा रहे हैं लाहौर में 180 के रन हो रहे हैं, तो वहाँ 6.6 या 6.5 का बहुत अच्छा इकोनॉमी रेट है। इसी तरह वक्त पड़ने पे इनके पास आसिफ आफरीदी आते हैं, मैं स्पिनर्स की बता रहा हूँ, वो भी बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बीच में पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। फिर बीच में आके रिशाद जो है इनके बांग्लादेशी, कर रहे हैं। वो भी आउट करने वाले बॉलर हैं। तो यहाँ पे फर्क डाला है इस दफा लाहौर कलंदर्स ने। शुरू के मैचेस अगर देखें तो बहुत ही अच्छे गए हैं, बाद में ये हारे 2 मैचेस, लेकिन अभी भी कंटेंडर है कि ऊपर टॉप 2 में फिनिश कर सकती है ये टीम, लेकिन इनको बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बॉलिंग की बात हो रही है, शाहीन ने कराची के खिलाफ एक ही ओवर में 2 आउट किए और उनको आउट करने पड़ेंगे। वो आउट करने वाले बॉलर है। राशिद भाई, न्यू बॉल एक मैच में कराया, शॉर्ट मैच में कराई थी उसने, हारिस ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी। तो अगर लाहौर को है तो न्यू बॉल भी करानी चाहिए, हारिस को मिडिल ओवर्स के हटा के विकेट लेनी पड़ेगी, या जब इनको विकेट्स नहीं मिलती ये परेशान हो जाते हैं। वेरी क्विकली राशिद भाई, एक इशू जो लाहौर कलंदर का नजर आता है ना, वो 17 से 20 ओवर का नजर आता है। आप देखिए 23, 24, 25, 17 से 20 ओवर का अभी तक हल निकला नहीं है, क्योंकि 10, 12, 11 की औसत से रन पड़ रहे हैं। जी, यही इनका इशू है कि यहाँ पे बहुत मार खा रहे हैं। चाहे ये लास्ट ईयर भी हो गए, तो उससे पहले भी हुआ था कि ये डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, और यही लेके पाकिस्तान टीम में भी गए थे। हारिस हो या शाहीन हो, इनको जाहिर सी बात है एक एज हो जाती है। इनका 9वां सीजन है शायद शाहीन का, और 7वां या 8वां सीजन है हारिस का। तो हर दफा प्लेयर्स की जो डेथ ओवर है उसको चेंज किया जाता है। जब ये 2 साल जीते हैं तो नोट कीजिएगा, उसमें जमान खान ने डेथ ओवर में ज्यादातर बॉलिंग की है और वो बहुत सक्सेसफुल रहे थे। तो यहाँ पे राहुल कलंदर को इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जिस तरह हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कि उनको पता है कि उनकी क्या जरूरत है, वहां पे चेंज लेके आते हैं। इमाद वसीम का चेंज किया, नसीम शाह का चेंज किया, लेके आए और टीम को सक्सेस मिली। तो इसी तरह लाहौर के अंदर को डेथ ओवर में चेंज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स पर कैपिटलाइज करना है, वीकनेसेस पर काम करना है। इसी तरह इनके बैटिंग रेट पर आ जाते हैं लाहौर कलंदर्स के पहले 6 ओवर राशिद भाई, 23, 24 या 25, पहले 6 ओवर मज़े के नहीं रहे हैं, और सरप्राइजिंग है बिकॉज ऊपर से फायर पावर तो है इनके पास। इनका बहुत कम हुआ है कि पावर प्ले बहुत अच्छा रहा हो। फखर तमन नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, लोग ये समझते हैं कि फखर बहुत मारते हैं। फखर हमेशा 6 ओवर की बाद जब निकलते हैं, शुरू के 2 मैचेस आप उठा के देख ले, फखर जब 6 ओवर से बाहर निकले तो उनके 7वां, 8वां, 9वां ओवर बहुत डेंजरस होता है, वो किसी को भी मार सकते हैं। तो फखर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और रहेगा लाहौर कलंदर्स के लिए। बाकी जो है अब्दुल्ला शफीक हो गए या दूसरे प्लेयर्स हो गए, नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, 2-3 अच्छी शॉट मार के 2-3 डॉट खेल जाते हैं। लेकिन मिचेल से इनको बड़ा फर्क पड़ा, मिडिल ओवर में बड़ा फर्क पड़ गया इनको। इनकी जो स्ट्रेंथ है मिडिल ओवर है फखर के साथ, मिचेल है उनके साथ, कुशल मेंडिस
वो है मेंडिस है, साथ में सिकंदर रजा है एब्सोल्युटली। और सैम बिलिंग्स, तो 4 में से 3 तो खेलते ही हैं, तो ये स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है इनकी। एक मैच पिछला जो देखा, बहुत अच्छा मैच जीते, 185 चेज किया अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, तो वहां पे इनकी स्ट्रेंथ पता चलती है, मिडिल ओवर में ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। 7 से 16 हो या फिर 17 से 20 ओवर्स, यही 4 बल्लेबाज जिनका आपने जिक्र किया, ये बड़े पक्के हैं राशिद भाई, और यही लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा पेस और स्पिन का मवाजना भी कर लेते हैं हम लाहौर के अंदर की बात करें तो। आप देखें पेस और स्पिन में ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंसेज नजर आती हैं, बेटर अगेंस्ट पेस रादर देन स्पिन। इनका ये है कि सिकंदर रजा स्पिनर्स पे बहुत ही डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे पेस में 9.5 है और स्पिन पे 8 है। इस पेस पे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स इनके पास लग रहे हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। ये अगर 7 का होता तो हम कह सकते थे कि ज्यादा फर्क है, क्योंकि अगर ओवरऑल देखते हैं तो 9 नजर आ रहा है आपको दोनों कॉलम्स में। तो 8.8 है इनका स्पिन में इस साल, और इम्प्रूव्ड है लास्ट टाइम से। शायद सिकंदर रजा और मिचेल, डेरल मिचेल बहुत ही अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स पे। अगर मैंडिस खेल रहे हैं तो वो भी स्पिनर्स पे अच्छा खेलते हैं। तो इस बार जो चेंज है मिडिल ओवर की बहुत ही अच्छी है लाहौर कलंदर की। और सिकंदर रजा बॉलिंग हो या बैटिंग हो, दोनों में डोमिनेट कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी टीमों की हमने बात की, वैसे 2 ही टीमों की बात की, इस्लामाबाद और लाहौर, अब किसी ना किसी लेवल पे एक कंसिस्टेंसी या एक प्रोग्रेशन नजर आई है। बट जब हम कराची किंग्स की बात करते हैं तो बड़ी अनसर्टनिटी है राशिद भाई, और ये स्टैट्स में भी नजर आती है। आप देखें 2023 हो, 24 हो या 25 हो, पहले अगर हम बॉलिंग इकोनॉमी की बात कर लें तो 2023 में कम था, 2024 में बढ़ा, 2025 में अभी भी कम ही है, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं हो रही है। शायद बैटिंग लाइनअप उस तरह से देखिए सपोर्ट ना, ये आप 23 का दिखा रहे हैं, इसमें इमाद भी इनके पास था, आमिर भी इनके पास था, मीर हमजा भी इनके पास था, तो बहुत फर्क है। शाहिद महमूद भी थे इनके पास, और यहाँ पे नजर आ रहा है आपको 7.4 आमिर से फर्क पड़ता था। फिर उसके बाद बीच के ओवर में इमाद से फर्क पड़ता था। एक और बॉलर मैं भूल रहा हूँ उनके पास था। फिर उसके बाद डेथ ओवर में ज्यादा मार खा जाते थे, 12.3। इस दफा डेथ ओवर में इनके पास लास्ट ईयर थोड़ा बेहतर था, और इस साल फिर मार वहीं पे खा रहे हैं ये लोग। और जो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की है, हसन अली से बड़ा फर्क पड़ा। यहाँ पे विकेट लेते थे, 13-14 विकेट ले चुके हैं। इनको मिडिल ओवर में भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन डेथ ओवर में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये देखना है विकेट कितनी ले रहे हैं। कराची किंग कुछ मैचेस बहुत अच्छा खेली, एक मैच जीतती है, एक हार रही है, एक जीत रही है, एक हार रही है। यहाँ इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। हसन अली 13 विकेट है 6 इनिंग में, 8.2 है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही है। और हसन अली की वजह से बड़ा फर्क पड़ा है कराची किंग्स में। बीच ऊपर से मीर हमजा, जिनकी पेस बहुत ज्यादा अब नहीं रही, लेकिन वो बहुत डेंजरस बॉलर बने हुए हैं इस वक्त कराची किंग के लिए, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जाहिद महमूद को भी ट्राई करना चाहिए, स्पेशलिस्ट बॉलर है वो। ये ज्यादा बिलीव कर रहे हैं नबी के ऊपर, नबी की इकॉनमी रेट बहुत अच्छी जा रही है, और लेकिन वो एज ए बैट्समैन खेले तो ज्यादा बेहतर होगा, छठे बॉलर बन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खुशदिल शाह भी इनके पास है। स्पेशली स्पिनर इनको चाहिए, जो कि शायद मिसिंग है, और वो इनको खिलाना पड़ेगा। कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या राइट आर्म लेग स्पिनर, शायद महमूद हो। थोड़ा सा ट्रिकी सिनेरियो कराची के लिए रहा है कि नबी और खुशदिल शाह ने ही उनको विकेटें दिला दी हैं, तो वो शायद फील कर रहे हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है। बट हमेशा एक प्रॉपर स्पिनर की टीम में ज़रूरत होती है। हैविंग सेड दैट राशिद भाई, अगर हम पेस वर्सेस स्पिन का कंपैरिजन करें कराची का, तो स्पिनर्स इनके थ्रू आउट द ईयर्स बेहतर परफॉर्म करते आए हैं। देखें, ये अगर इस साल की मैं बात करूंगा तो कराची के 5 मैचेस इंक्लूड करें इसके अंदर, तो वहां पे आपको स्पिन का ज्यादा बेहतर नजर आएगा। इकोनॉमी रेट अच्छा नजर आएगा बॉलिंग में। पहले 8.5 है, सबसे कम यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। मिडिल ओवर में भी है, ओवरऑल भी अगर आप देखें तो बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन जो 2023 में अगर देखते हैं, वहां से सबसे कम नजर आ रहा है मिडिल ओवर, ये स्पिनर का 7.5। इमाद वसीम चाहे इस्लामाबाद से खेले चाहे वो कराची से खेले, उसकी एक रिफ्लेक्शन नजर आता है स्टैट्स के अंदर। राइट, कराची की बैटिंग की भी बात कर लेते हैं। तो 2023 में अगर हम आपको स्टैट्स दिखाएं तो 9.47 की औसत से खेले, 2024 में 7.95 की औसत से खेले। नॉट अ गुड ईयर फॉर कराची किंग्स एटलीस्ट इन द पावर प्लेज। 2025 में 8.67 की औसत से खेले। यहाँ पर भी आप देखें 2025 में ना सिर्फ शुरू में इतने इंप्रेसिव नहीं रहे हैं, बल्कि मिड स्टेजेस में बड़ा अफेक्ट हुई है कराची की बैटिंग लाइनअप। 6.93, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कराची के स्टैंडर्ड से। आप राशिद भाई, कराची के जो इश्यूज आए हैं वो मिडिल ओवर में ही आते हैं। जब आपने बाबर को भी रखा हुआ था, रिजवान भी थे, बाद में आपके पास शर्जील आ गए,
फिर एलेक्स हेज आ गए आपके पास, फिर बिन्स को लिया आपने, फिर शान मसूद बाबर आजम की रिप्लेसमेंट थी। जी, तो वो नजर आ रहा है, वो दिखाइएगा एक दफा और इसको, तो वो आपको एब्सोल्युटली। नजर आएगा यहाँ पे कि मिडिल ओवर में कराची की क्या हालत हुई है। तो मिडिल ओवर में इस दफा भी अगर देखें, शान मसूद है इनके पास, साथ खेल रहे हैं, वो यंग प्लेयर, अच्छे प्लेयर हैं इनके पास। नियाजी रन नहीं करे, इरफान खेल रहे हैं इनके पास, खुशदिल ने 2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं। तो बीच में ये बिल्कुल ही एक दीवार, कच्ची रेत की दीवार की तरह ढह जा रहे हैं। 6.9 जीत नहीं सकते फिर आप। जी। ऊपर बहुत अच्छा है इनके पास, तीनों जो टॉप प्लेयर हैं वो उनमें से कोई रहेगा तो जीतेंगे। और नजर आया बिन्स ने 2 मैचेस में एफर्ट की हुँ। और एक में वार्नर ने, तो साइफर्ट ने जिसमें कि वो हार गए लोग। तो यहाँ पे कोशिश इनकी यही होनी चाहिए, मिडिल ओवर में करने की कोशिश करनी चाहिए। मिडिल ओवर 6.9, तो अगर यही हालत रहे तो शायद कराची किंग्स क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। इनके बहुत जरूरी है कि बीच के ओवर बहुत अच्छे खेले। एब्सोल्युटली, और इनके लिए बहुत जरूरी है कि बीच के ओवर में जो मिडिल ऑर्डर है वो एटलीस्ट स्पिन को बेहतर खेले राशिद भाई, क्योंकि अगर हम पेस वर्सेस स्पिन स्पिन को। कंपैरिजन देखें तो स्पिनर्स पे तो रन बनाए नहीं है इन्होंने। आप देखिए बहुत ही कम है, 6.61, नॉट एक्सेप्टेबल। जी, आपने ये सारा इनकी कहानी सामने रख दी है। 2024 में सेम इश्यूज थे। जब सेम इश्यूज आ जाते हैं ना, तो मैनेजमेंट सोचती है आपकी, जो टेक्निकल लोग होते हैं ना, टेक्निकल लोग इनके पास है नहीं है। मेरे ख्याल से मसरूर ही हैं, बाकी तो सब पढ़ने लिखने, मेरी तरह के पढ़ने लिखने वाले लोग जिन्होंने जमा करके रखे हुए हैं, वो आपके डिसाइड कर जैसे रहे हैं। 2-3 होते ना तो जीत रहे होते सर। नहीं, हम तो गए थे फिर भी नहीं जीते ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मतलब यही आ रहा है कि जो टीम की सिलेक्शन है, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, मिडिल ओवर है, तो ये ओपनर ही भरे जा रहे हैं। इनके पास देखें, साइफर्ट ओपनर है, वार्नर ओपनर है, विंस ओपनर है, साद ओपनर है, शान मसूद ओपनर है, एक दो और ले लें वो भी ओपनर ही होंगे, उमर बिन यूसुफ है, 6 तो ओपनर ये हो गए। तो आपकी टीम वहां पे बन ही नहीं सकती जहाँ पे आपके पास 6 ओपनर हो, और वो इश्यूज आपको मिडिल में नजर आते हैं। कभी कभार ये प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, नीचे आके करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कराची किंग को मिडिल ओवर में स्पिन हो या पेस हो, दोनों जगह इश्यूज आए हुए हैं। और यहाँ पे फिर टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा मैच खेलें कि मैच ही 2-3 मैच जितवा दें आगे जाके। वेदर इट्स लाइफ और क्रिकेट, इट्स सिंपल आई बिलीव। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसका सोल्यूशन तलाश करें, एंड इफ यू कैन डू दैट यू विल फाइंड सक्सेस मोर ऑफन। फौरी आ जाते हैं क्वेटा ग्लैडियर्स की तरफ, जिन्होंने पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उससे पहले क्वेटा बड़ी अच्छी नज़र आती थी और अमूमन सेमीफाइनल फाइनल स्टेज में जाती थी, बट 2-3 सालों से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं टॉप 4 के लिए। प्रॉब्लम्स क्या रहे हैं, आपके साथ स्टैट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस को देखें तो 2023 में, 2024 में आप देखें पहले 6 ओवर में ही इनको बड़े रन पड़ते थे। 2025 में थोड़ा सा उन्होंने खींचा है, ख़ास तौर पे 7 से 16 ओवर में भी थोड़ा सा कंट्रोल लेके आए हैं। तो बेहतरी ज़रूर है राशिद भाई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इशूज़ ज़रूर हैं क्वेटा की टीम में। क्वेटा के इश्यूज रहे हैं पहले, इस दफा की टीम कदरे बेहतर है। हमने देखा सोल शकील ओपन कर रहे हैं, फिर एलन और इन्होंने थोड़ी मज़ाहमत की है, रन किए हैं अभी लास्ट मैच में, 30-30-30 सब नहीं किए हैं। चैपमैन का इंक्लूजन बहुत अच्छा है इनके पास, तो नजर आ रहा है कि ये टीम बेहतर कर सकती है, क्योंकि मिडिल में थोड़ी जान डाल दी है इसने। तो वहां पे फर्क डाला है। और देखें, 2 मैच बैक टू बैक जीते हैं, मुश्किल मैच होते हैं जब आप अंडर प्रेशर होते हैं। लास्ट 4 पीएसएल में शायद ये प्लेज ऑफ में नहीं आए, और इस दफा अच्छा चांस है कि टॉप 2 में फिनिश कर दें। अगर आज का मैच मुल्तान सुल्तान से शायद है, अगर जीत जाते हैं तो 8 पॉइंट के साथ 6 मैचेस में ऊपर आ जाएंगे और अपना नेट रन रेट भी बेहतर कर लेंगे। तो इनके पास अच्छे प्लेयर मौजूद हैं, अबरार का बड़ा एडवांटेज है इनके पास, फिर अकील हुसैन भी हैं। अकील हुसैन नहीं, दूसरे जो एक और बॉलर इनके पास हैं, बहुत अच्छे हैं। उस्मान तारिक के साथ थोड़ा वो हो गया, मिसहैप हो गया। अभी उनका शायद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक्शन को चेक किया जा रहा है, शायद अवेलेबल हो। तो अगर इनका देखा जाए तो उन्होंने कोशिश की है कि बेहतर तरीके से अपनी बॉलिंग को बनाए। मोहम्मद आमिर इनके पास है जो कि विकेट लेने की सलाहियत रखते हैं, अच्छी तगड़ी बॉलिंग की कराची किंग के खिलाफ भी और मुल्तान और पिशावर दलमी के खिलाफ भी की। मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर शायद इनके पास वो भी हैं, खुरम शहजाद ने शायद 2 बड़ी विकेट ज़बरदस्त बॉलिंग की पिछले मैच में। हाँ, तो इनके पास है और इनको पिच अच्छी मिल गई थी लास्ट, अगर लाहौर में देखें थोड़ी सी ट्रिंजी ग्रासी पिच मिल गई थी जो उनके पेसर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर इनके पिशावर ने कोशिश की हम अबरारी को कूट दें, तो फास्ट बॉलर पे प्रॉब्लम हो रही थी। वसीम जूनियर हो या फहीम अशरफ हो, ये थोड़ी सी पिच अगर मिल गई दोबारा लाहौर वाली वैसे ही,
तो फिर आप देखिएगा बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा लक भी इनके साथ साथ दे रही है कि इनके जो पिचेस मिली हैं वो इनकी बॉलिंग को बहुत ज्यादा सूट कर रही है। एब्सोल्युटली हमारे एक्सपर्ट्स को अमूमन आपने या ये कहते हुए सुना होगा कि 7 से 16 ओवर का जो पीरियड होता है ना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और यही क्वेटा ग्लैडियस की टीम स्ट्रगल करती आ रही है। इनकी बैटिंग की बात कर लेते हैं राशिद भाई, आप देखेंगे जो 7 से 16 ओवर का पीरियड है वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज 7.6 की औसत से इस साल खेलते आए हैं। पिछले साल 7.5 था, उससे पहले 7.8 था। दैट जस्ट डजंट कट इट राशिद भाई। देखिए इनका अच्छी बात जो नजर आ रही है कोयटा की, ये जितने रन बना रहे हैं ना उससे कम दे रहे हैं ये लोग। अगर ज्यादा नहीं है 7.6 ना, जैसे आपने बात की मिडिल ओवर अच्छे हैं तो फहीम अशरफ कहाँ रन दे रहा है, आउट भी कर रहा है, फिर वसीम जूनियर है, फिर अबरार है, सबको देखे मिला के 20 ओवर में तो 7.6 जो दिया हुआ है अपने यहाँ पे बैटिंग का इनका, तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ये जितने बना रहे हैं उससे कम दे रहे हैं जिसकी वजह से इनके विन रेशियो अच्छा बन गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर मिडिल ओवर में अगर आप 9 का बना रहे हैं और 9 का बना के 10 का दे रहे हैं तो वो नुकसान में है। अगर आप 7.6 हैं और आप 7 का दे रहे हैं या 6.9 दे रहे हैं तो ये आपकी जीत है। तो कोयटा यहाँ पे मिडिल ओवर में बॉलिंग में बहुत स्ट्रांग लग रही है। मार नहीं खा रहे, विकेट्स ले रहे हैं। जो मैंने नाम लिए फहीम अशरफ है, मोहम्मद आमिर बीच में बॉलिंग नहीं करते, अबरार है इनके पास और साथ में मोहम्मद वसीम जूनियर है, तो इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है जिसकी वजह से सक्सेस मिल रही है कोयटा ग्लैडिएटर को। राइट देन फौरी आ जाते हैं मुल्तान सुल्तान पर। और इस साल मुल्तान सुल्तान काफ़ी फीकी फीकी से नज़र आ रही है और इसका अंदाज़ा आपको ये स्टैट्स देख के भी होगा। लेट्स हैव द बॉलिंग स्टैट्स फॉर मुल्तान सुल्तान। राशिद भाई, आई ओपनिंग स्टैट्स हैं मुल्तान सुल्तान के। पहले 6 ओवरों में 10.53 की औसत से रन कंसीड कर रहे हैं इनके बॉलर्स। मुल्तान ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, जानबूझ के की हैं या खुद ही ऑफलोड किया है प्लेयर। नेक्स्ट ईयर भी 3 प्लेयर रखने हैं। जब अगर आप फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करेंगे 3 प्लेयर सिर्फ रख सकते हैं, आप बाकी सबको ऑफलोड करना पड़ेगा। वो कौन से प्लेयर्स होंगे? अब यहाँ पे हम देखते हैं शाहनवाज धानी को किसी ने पिक नहीं किया। वो मुल्तान सुल्तान की 2 फाइनल में पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। उनकी 20 और 21 को 37 विकेट्स थी 2 पीएसएल में। फिर अब्बास आफरीदी की तकरीबन 40 विकेट थी 2 पीएसएल में। और इसी तरह खुशदिल शाह भी मिडिल और शुरू के ओवर्स में बड़े कामयाब बॉलर रहे हैं। तो ये फिर मोहम्मद अली को देखें, वो भी आउट करने वाले सारे बॉलर तो आपने ऑफलोड कर दिए। जब आप अपनी पूरी बॉलिंग को हटाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपने लिया क्या है। तो आपने वो बॉलर नहीं लिए जो कि सक्सेस जिनके दूसरी फ्रेंचाइज में सक्सेस मिली हुई थी। आपने उसामा को रखा आपने, लेकिन उसामा न्यूट्रल हो गए जब उनके दूसरे अपोजिट पार्टनर ही नहीं मिला उनको। सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हाँ सपोर्ट नहीं मिली तो बॉलिंग में बहुत बुरी मार खा गए। बैटिंग में फिर भी ठीक थे ये लोग, लेकिन जब कराची किंग्स के खिलाफ 234 किए थे और फिर 235 कराया था, उनको वहीं पे सबको अंदाजा हो गया था कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग वीक है और इन्होंने ऑफलोड जो प्लेयर्स किए हैं वो इनका प्रोसीजर गलत साबित हो गया। और देखा जाए अगर हम बैटिंग पर आ जाएं, बैटिंग स्टैट्स पर राशिद भाई, तो इनकी बैटिंग पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल वैसी परफॉर्म करती आई है जैसे अभी कर रही है। एंड डिस्पाइट दैट दे फाउंड सक्सेस। इस साल बॉलिंग लेट डाउन कर रही है। आप देखिए बैटिंग में आपको सिमिलर स्टैट्स नजर आएंगे। 2023 में 9.36, 2024 में पुल बैक हुआ था, लेकिन इस वक्त भी 9.78 की औसत से खेल रहे हैं पहले 6 ओवर में। देखेंगे जो जीत वाला मैच है या कुछ मैचेस हैं उसमें आपको अच्छे नजर आ रहे हैं। यासिर ने तेज खेला है, रिजवान को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा पावर प्ले के अंदर। बाकी इनकी बैटिंग ठीक है, लेकिन इफ्तिखार को ऊपर लेके आना। ब्रेजवेल 4 नंबर पे खेल रहे हैं, इफ्तिखार नीचे जा रहे हैं, तो गलतियां तो नजर आ रही हैं इनके। अगर हम बात करते हैं अगर 200 रन कर रहे हैं, 180 कर रहे हैं, तो आपके स्ट्राइक रेट तो अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन हम बॉलिंग में आएंगे, आपने बॉलिंग में भी दे दिए, ज्यादा दे दिए। जो अभी हम बात कर रहे थे कोयटा की कि 7.6 है अगर उनका है इकोनॉमी रेट, उनका बैटिंग का रेट मिडिल ओवर में, लेकिन बॉलिंग में 6.9 है, तो डिफरेंस आ गया 0.5 का। तो यही फर्क इनका है कि ये जब बना रहे दे ज्यादा रहे, जब दे ज्यादा रहे तो फिर आपकी जीत के इम्कानात कम हो जाते हैं।
एब्सोल्युटली, ये था मवाजना पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल 6 टीमों का। और इस बार कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्यों अच्छा कर रही है, राशिद अदीब साहब ने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर किए। होपफुली आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और अब आप भी किसी डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे तो आप बता सकते हैं यार ये टीम तो पिछले 2-3 साल से बड़ा अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। राइट देन, आज 10वें एडिशन में मुकाबला होने जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों का। क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज का मैच भी जीत कर अपनी लीड में इजाफा करेगी या फिर मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा चैलेंज पोस्ट करेगी दीगर टीमों के लिए। वील फाइंड आउट। एंजॉय द मैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।